नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइलेंट रीडर इंडिया और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चर्चित सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, इल्यूमिनाटी। क्या ये सच में दुनिया चला रही है या बस एक कल्पना है? आइए इस राज का पर्दा उठाते हैं। नमस्कार, आज का हमारा विषय है इल्यूमिनाटी। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही साजिशें, रहस्य, गुप्त ताकतें, ये सब दिमाग में आता है। हाँ बिल्कुल, काफी रहस्यमयी सा लगता है ये नाम। तो हमारे पास एक लेख है, इल्यूमिनाटी, रहस्य और साजिशों का सच। हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे आज। जी, इस जानकारी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई शुरू कैसे हुआ, क्या कहानियां ऐसे जुड़ी हुई और आजकल क्या स्थिति है। हाँ, मतलब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये वाकई कोई ऐसी संस्था है जो दुनिया चला रही है या बस एक कहानी है। सही बात है, चलिए देखते हैं इस लेख में क्या तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी शुरू होती है 1776 में, जर्मनी के बवेरिया इलाके से। 1776? अच्छा हाँ, एडम वाइशॉप नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसे शुरू किया था। प्रोफेसर ने? दिलचस्प। उनका मकसद क्या था, कुछ खास? बिल्कुल, उस समय के हिसाब से तो काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी मकसद था। क्रांतिकारी कैसे? देखिए, उस दौर में यूरोप में राजशाही थी, चर्च का बहुत प्रभाव था। तो बिशॉप और उनके साथी, जैसा लेख में बताया गया है, वो धार्मिक अंधविश्वास और सरकारी दमन का विरोध कर रहे थे। अच्छा। वो चाहते थे कि लोग तर्क से सोचें, विज्ञान को माने, मतलब विचारों की आजादी हो। हाँ, ये तो उस वक्त के लिए काफी बड़ी बात रही होगी। हाँ, और शायद यही वजह थी कि ये चीज ज्यादा चली नहीं। मतलब ये कि बवेरिया के जो शासक थे और चर्च, उन्होंने इसे अपने लिए खतरा समझा। और सिर्फ आप सोचिए, सिर्फ 9 साल बाद ही 1785 में इस पर पाबंदी लगा दी और इसे खत्म कर दिया गया। बस 9 साल में खत्म? तो कहानी तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हाँ, खत्म हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी? कौन सी? वो कहानी जो ज्यादा मशहूर है, साजिशों के सिद्धांतों वाली। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि ये कभी खत्म ही नहीं हुई। बिल्कुल, यही कि इल्यूमिनाटी खत्म नहीं हुई, बस अंडरग्राउंड हो गई, गुप्त रूप से काम करने लगी और तब से दुनिया भर में सक्रिय है। और लेख में तो कुछ बहुत ही सनसनीखेज दावे बताए गए हैं इनके बारे में। हाँ, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि ये लोग दुनिया भर की सरकारों को कंट्रोल करते हैं। सच में? सरकारें कंट्रोल करना? और ये भी कि बड़े बड़े युद्ध, आर्थिक संकट, ये सब इनकी प्लानिंग होती है। बाप रे। और यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े सितारे, मशहूर राजनेता, अरबपति, ये सब इसके सदस्य बताए जाते हैं। अच्छा, और इन सब का आखिर मकसद क्या बताया जाता है? एक ही मकसद, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ बस कुछ गिने चुने लोगों का ही राज चले। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है ना? लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, और लेख भी यही कहता है। क्या? कि इन सारे दावों का कोई ठोस पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। कोई सबूत नहीं? मतलब वेरीफाइबल प्रूफ जिसे कहते हैं, वो नहीं। ये सिद्धांत अक्सर घटनाओं की अपनी तरह से व्याख्या करने पर टिके होते हैं। चीजों को बिना किसी प्रमाण के जोड़ दिया जाता है। अटकलें ज्यादा हैं। तो अगर सबूत नहीं है तो फिर ये कहानियां इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? लोग क्यों मानते हैं इन पर? इसका एक बड़ा कारण, जैसा लेख में इशारा किया गया है, वो हैं कुछ प्रतीक या निशान, सिंबल्स। जैसे वो आंख वाला पिरामिड। हाँ बिल्कुल, वो आई ऑफ प्रोविडेंस जो अमेरिकी डॉलर के नोट पर भी है। हाँ, उसे इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। अच्छा, और कौन से निशान हैं? जैसे 666 का नंबर है, या फिर उल्लू का निशान जिसे मिनर्वा का उल्लू कहते हैं। उल्लू? हाँ, जानकारी ये कहती है कि ये प्रतीक असल में इल्यूमिनाटी से भी पुराने हैं और इनके अपने अलग मतलब हुआ करते थे। जैसे उल्लू ज्ञान का प्रतीक था। लेकिन साजिशों के सिद्धांतों में इन्हें ऐसे देखा जाता है जैसे ये कोई गुप्त संदेश हो, इल्यूमिनाटी के इशारे। तो जब ये निशान कहीं दिखते हैं फिल्मों में या कहीं और, हाँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि देखो, ये इल्यूमिनाटी का सबूत है, वो यही है। इससे उन कहानियों को और हवा मिलती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे मतलब बदल जाते हैं प्रतीकों के। तो फिर अगर हम आज की बात करें तो असलियत क्या है? लेख क्या कहता है? क्या ये संस्था आज भी है? देखिए, लेख में दी गई जानकारी के हिसाब से तो जो ओरिजिनल ऐतिहासिक इल्यूमिनाटी थी, वो तो 18वीं सदी में ही खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी? हाँ,
और आज उसके किसी भी रूप में मौजूद होने या दुनिया को कंट्रोल करने का कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। तो ये सब बस कहानियां हैं। ज्यादातर ये साजिश के सिद्धांतों और पॉप कल्चर में ही जिंदा है। अच्छा, तो मतलब संक्षेप में कहें तो एक असली समूह था जिसके कुछ विचार थे, वो बना और जल्दी ही खत्म भी हो गया। सही। लेकिन उसके बाद जो कहानियां बनी, जो दावे किए गए, उनका कोई मजबूत आधार नहीं है, यही ना? हाँ, बिल्कुल यही बात लेख से निकल कर आती है। पर यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है। क्या? कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब बिना किसी ठोस सबूत के भी ये गुप्त संस्थाओं वाली, वैश्विक साजिशों वाली कहानियां इतने लंबे समय तक क्यों चलती रहती हैं? क्यों इतने सारे लोगों को ये आकर्षित करती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। क्या ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा कम हो रहा है मौजूदा सिस्टम पर, जैसे सरकार पर, मीडिया पर? हो सकता है। या फिर ये हमारी एक मानवीय जरूरत है कि दुनिया इतनी जटिल है तो उसके लिए कोई आसान सा जवाब मिल जाए, कोई विलन मिल जाए जिस पर सब डाल सके। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। जी, इस पर विचार करने से शायद हमें ये समझने में मदद मिले कि आज के समय में जानकारी कैसे काम करती है और लोगों की सोच